गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मौसम बहुत अच्छा है। मैं जा रही हूँ रेडी होने, मुझे गांव जाना है आज। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। ओह, शूज़ तो मैंने पहने ही नहीं। रेडी हो गई, निकल रही हूँ घर से क्योंकि भैया वेट कर रहे हैं मेरा, क्योंकि उसे ड्यूटी जाने के लिए लेट हो रहा है। ये हमारे पास में सुमन पार्क है, इसे गंगा वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। अब पहुँच गई मैं बाईपास। ये है पुल, चंद्रभागा पुल। फाइनली मैं बस स्टॉप पहुंच गई हूँ। अब देखती हूँ मुझे बस मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि आजकल रात के सीज़न बहुत है तो बस मिलना बहुत मुश्किल है। तो देखती हूँ मुझे बस मिलती कि नहीं। थैंक गॉड मुझे बस मिली गई है, पर अपने गांव की नहीं मिली, फिर भी मुझे बस मिल गई है। और यात्रियों के कारण ट्रैफिक इतना है कि मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ पे वेट करते करते। देखना कितना ट्रैफिक लग चुका है। अब तो पता नहीं कब तक पहुँचूँगी मैं घर। सुबह के 7 बजे की घर से निकली हूँ, 2 घंटे बाद ट्रैफिक खुला है। तो मैं अब यहीं भद्रकाली में ही पहुंच पाई हूँ। फिर भद्रकाली से मैं सो गई थी और फिर मेरी नींद से चंबा में ही खुली है। क्योंकि यहाँ पे आधा घंटा बस रुकती है, क्योंकि जो मतलब सवारियाँ उनको भी खाना होता है, तो वो यहाँ पे आधे घंटे के लिए बस रुकी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है, क्योंकि मैंने भी घर से खाना कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने एक जूस की बोतल ली, मैंने वही पी है। ये डोबरा चांटी पुल है, यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं। डोबरा चांटी पुल बहुत अच्छा पुल है, बहुत बड़ा पुल है, क्योंकि यहाँ प्री वेडिंग शूट भी होते हैं, फ़ोटो शूट भी कराते हैं। तो अभी आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर नाइट में बहुत सुंदर लगती है। कलरफुल लाइट ऑन होती है तो बहुत सुंदर लगता है। ये है मदन नेगी गांव, इधर से जो रोड जा रही है मदन नेगी में। तो फाइनली मैं लमगांव पहुंच चुकी हूँ। अब देखती हूँ मुझे अपने गांव के लिए कोई गाड़ी वाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल यात्री से गाड़ी मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया। तो मेरा भाई मुझे लेने आया है, तो क्योंकि उसका काम था लमगांव, तो खुद का काम के लिए भी है और मुझे लेने भी आया। तो यहाँ पे भैया की शॉप है, मेरे ताऊ जी के लड़के की। भैया से मिलने के बाद मैं गई हूँ चाउमीन की शॉप में, वहाँ चाउमीन खाने के लिए। मैंने बोला अंकल जी 1 प्लेट चाउमीन कर दो, तो उन्होंने मुझे चाउमीन दी। मैंने चाउमीन खाई और वहाँ से फिर निकल गए हम, क्योंकि वैसे भी लेट हो चुका था बहुत मुझे। तो फिर हम दोनों भाई और मैं निकल के घर के लिए। बस के ऊपर से मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि आप देख ही सकते हो कैसी हालत है। ये भाई का सामान है, क्योंकि उसके गांव में शॉप है, तो अपनी शॉप के लिए उसने लमगांव से सामान किया। और फिर इतनी मुश्किल से मैं बस से आई हूँ, बहुत परेशानी में आई हूँ, और अब भाई के साथ भी उसका सामान एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे। तो क्या करूँ, अब मजबूरी है। तभी तो गाड़ी होती तो फिर गाड़ी में चल जाती है। अब जब भाई आया है तो मैं उसके साथ ही जाती हूँ। अगर गाड़ी नहीं होती तो मैं शायद लमगांव ही रह जाती। वो तो भाई लेने आया, तो अपने काम से भी आया, मेरे को लेने भी आया, तो चली गई मैं फिर उसके साथ, वरना मैं सिर्फ लमगांव ही रह जाती। यहाँ किसी सड़क में मुर्गी फार्म बना रखा है, आप देख सकते हो। ये मुर्गी फार्म है, लोगों ने बना रखा है। ये मैं पहुँच गई हूँ कंडियाल गांव। ये है कंडियाल गांव, यहाँ से मेरी बुआ है। अब दिखाऊंगी मैं आपको अपनी बुआ का घर। आपको दिख ही रहा है डार्क पिंक कलर का मेरी बुआ का घर है। शायद बुआ घर पे नहीं है, वरना हम वहीं रुक रहे थे दोनों भाई थोड़ी देर के लिए। आपकी बुआ से मिलने के लिए, इसमें 1 साल ज़्यादा आई है, तो मेरी बुआ से मिलने के लिए गए थे, तो शायद बुआ घर पे नहीं थी। अब मैं पहुँच गई पंडड़ गाँव। ये है पंडड़ गाँव, यहाँ मेरा स्कूल है, क्योंकि मैं 11वीं क्लास यहीं से किया है। अब मैं आपको दिखाऊँगी अपना स्कूल। ये मेरा स्कूल है, बहुत यादें हुई इस स्कूल में मेरी।
बहुत मिस करती हूँ मैं फ्रेंड्स को भी, स्कूल को भी। बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत यादें इन रोडों में, तो बहुत यादें थी हमारी, कि हम पैदल स्कूल जाते थे, पैदल ही घर आते थे, तो बहुत वो था। ये मौसम देखो, दिख रहा है आपको कैसा मौसम है। गांव आते आते मौसम ही चेंज हो गया। गांव में तो मौसम ही चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब धूप होती है, कब बारिश होती है, कब क्या होता है, पता ही नहीं चलता। मौसम आप देख ही रहे हो कितना वो रखा है, ख़राब सा। लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो पहुँच गई हूँ मैं महरगाँव। ये महरगाँव है। तो यहाँ से चलते चलते आपको दिखाऊंगी। इधर ये मसाड़ी है और वो कुड़ियाल गाँव है। अब लास्ट हमारा गांव है, मसाड़ी कुड़ियाल के बाद हमारा गांव आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना गांव। बस अब पहुंच ही गई हूँ अपने गांव। अब यहाँ पे एक बोर्ड आएगा रैका गांव, तो फिर हमारा गांव आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रैका गांव। तो फाइनली मैं लास्ट अपने गांव आ ही चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने गांव। 1 साल बाद आ रही हूँ और बहुत चेंज हो चुका है 1 साल बाद भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रोड में घर बना ले, किसी ने शॉप बना ली, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने सब अब रोडों के साइड आ चुके हैं। तो ये अब आ गई लास्ट मेरा घर। ये आप देख ही सकते हैं, ये मेरा घर है। ये मम्मी आ रही है मुझे लेने के लिए रोड पे। तो ये है मेरा सफ़र ऋषिकेश से अपने गांव तक का। बस इतनी ही आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।